अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नाच जमूरी नाच, उस्ताद जो बोलेगा जमूरा बताएगा। बताएगा उस्ताद, बताएगा। बता, कैसे होगा अपने इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विकास? बता दो उस्ताद। बता दे। कहाँ हो रहा है महतो भैया? आओ देखते हैं, लग रहा है कोनो नौटंकी है। उस्ताद, होगा विकास जब सड़कें होंगी पास, जब हम जुड़ जाएंगे देश की मुख्य धारा से, तो मिलेगी हमारे क्षेत्र को रफ्तार, बढ़ेंगे रोजगार, खुलेंगे बाजार और मिलेगा सबको अपना अधिकार। वाह जमूरे वाह, मतलब सड़कें ही है विकास का द्वार। बात है महतो भैया, कैसो सही रहा है जमूरा। जी हाँ, अब भारत सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 8 राज्यों के 34 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 5477 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने जा रही है। भारत सरकार द्वारा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल तक की कड़े प्रतिबंधों की घोषणा। आवश्यक चीजों को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ की बैठक। विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही कंपनियों की सराहना की। विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्षों को किया दोबारा शुरू। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं की जाएंगी दूर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में जताई बारिश की संभावना, तेज हवा चलने के भी आसार। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। इस दौरान राज्य भर में कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। आवश्यक चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने एक वीडियो संदेश में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी जमा होना प्रतिबंधित रहेगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी।
कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा। मुख्यमंत्री ने जनता से अनुरोध किया है कि अति आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के लिए रांची जिले में हेल्पलाइन नंबर पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। हेल्पलाइन नंबर 0651241144 पर आवश्यक सूचनाएं लोग प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही कोविड कंट्रोल रूम कोविड एम्बुलेंस के लिए 065122000008 पर संपर्क किया जा सकता है। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कोरोना महामारी के फैलाव इससे बचाव एवं लोगों के उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पंचेत स्थित डीवीसी हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यहां 21 अप्रैल तक संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 34 कोविड बेड तैयार कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर स्थित कांतिलाल गांधी मेडिका अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इस अस्पताल को दोबारा शुरू किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि यहां जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सहित 80 बेड तैयार किया है और जल्द ही यहां 100 बेड तैयार हो जाएंगे। टेस्टिंग की सुविधा बहाल करने के लिए 5 जगह और हम लोगों ने सेंटर बना दिए हैं और आवश्यकता अनुसार सेंटर बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम RT-PCR की एक यहाँ पर लैब स्थापित करने का भी आदेश हमने दे दिया है और पूरे कुल राज्य में 6 जगह RT-PCR लैब स्थापित करने का आदेश किया है और इसी के साथ हमने कोवैक्स 6800 भी 2 क्रय करने का हमने आदेश कर दिया है। तो हम लोग लगातार इसको दिन प्रतिदिन जो है स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा हम अपने मरीजों को सुविधा दें और उनको कैसे स्वास्थ्य लाभ करें, इसके लिए पूरी सरकार दृढ़ता के साथ काम करेगी। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की। बैठक में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ संक्रमण को रोकने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर उपायुक्त ने जिले में टीकाकरण कार्य में और गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने, साफ सफाई के साथ फेस मास्क और शारीरिक दूरी के अनुपालन की भी अपील की। इधर कोडरमा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला मुख्यालय और प्रखंडों में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि इसके माध्यम से लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही कंपनियों की सराहना की। कोरोना महामारी के खतरे से निपटने के लिए खूंटी जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत ऑक्सीजन सिलेंडर सेट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, कार्डिक मॉनिटर और कार्डिक एम्बुलेंस खरीदने की योजना है। इस संबंध में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा ने 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। देश में केवल 2 महीने की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना कर दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता फरवरी के अंतिम सप्ताह में 1273 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 4739 मीट्रिक टन हो गई है। राज्य के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन के आइसोलेशन में जाने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों को देखते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्षों को फिर से शुरू किया है। कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय की सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि ये सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर से शुरू किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि संकट में फंसे मजदूर ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य श्रम आयुक्त दैनिक आधार पर सभी 20 नियंत्रण कक्षों की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल 2,59,170 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,53,00,000 से अधिक हो गई है। कल इस महामारी से 761 लोगों की जान गई। अब तक 1,80,530 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में अब तक 12,71,29,000 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 32,76,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 85.56% हो गई है। कल 1,54,000 कोरोना रोगी ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,31,00,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इस समय 20,31,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का केवल 13.26% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल विभिन्न प्रयोगशालाओं में 15,19,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की गई। अब तक कुल 26,94,00,000 जांच की जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर आम लोगों को रक्षा क्षेत्र में मौजूद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कोरोना की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज ये बात कही। बैठक में प्रमुख सेना अध्यक्ष विपिन रावत, तीनों सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव, डीआरडीओ अध्यक्ष और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक उपस्थित थे। बैठक में श्री सिंह ने रक्षा विभाग को निर्देश दिया कि रक्षा कर्मियों और आम नागरिकों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए। श्री सिंह ने सेना प्रमुख से ये भी कहा कि सेना के स्थानीय कमांडर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क स्थापित कर प्रदेशों में आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में उनका सहयोग करें। कोरोना संक्रमण के कारण अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। एजेंसी ने कहा है कि दिसंबर 2020 साइकिल के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा 2 मई से लेकर 17 मई तक कंप्यूटर मोड पर होनी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे एक बार फिर स्थगित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वे एम्स की चिकित्सा टीम से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्वास्थ्य स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है। 88 वर्षीय डॉक्टर सिंह को कल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची समेत
राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के भी आसार हैं। मौसम में ये बदलाव सिर्फ एक दिन के लिए हो सकता है। विभाग के अनुसार 22 अप्रैल से मौसम एक बार फिर साफ हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल तक की कड़े प्रतिबंधों की घोषणा। आवश्यक चीजों को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ की बैठक। विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही कंपनियों की सराहना की। विभिन्न राज्यों ने प्रतिबंधों को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्षों को किया दोबारा शुरू। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं की जाएंगी दूर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में जताई बारिश की संभावना। तेज हवा चलने के भी आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।